मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये एक पिकअप आइल टैरो रीडिंग होगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट 3 मंथ है आपके लिए कैसे रहेंगे, स्पेशली लव लाइफ, आपकी हार्ट ब्रेक या फिर रिकंसिलिएशन, न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशन और करियर, हेल्थ, मतलब एकदम फुल पैकेज वाली रीडिंग होने वाली है। तो मेरे पास यहाँ पे 2 पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए हैं। ओके, पाइल 1 में है 5, 12, 18, 27, 23, 29, 14, 3, 19, 26, 11, 30, 9, 21। अगर आपको लगता है कि पाइल 1 में आपकी या फिर आपके किसी क्लोज पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो आप पाइल 1 चूज कर सकते हो। एंड पाइल 2, 2, 8, 15, 28, 6, 17, 24, 13, 22, 1, 16, 25, 10, 18, 5, 20। अगर पाइल 2 आपको लगता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके किसी क्लोज पर्सन का डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में है, तो आप पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पाइल 1 में है और आप पाइल 2 से अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 में है और आप पाइल 1 से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप दोनों रीडिंग को सुन सकते हो। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अपने पाइल पे जाकर के रीडिंग सुन सकते हो। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और अपना पाइल चूज कर लो। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले है पाइल 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स उनके लव लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है उनका नेक्स्ट 3 मंथ्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 4 ऑफ wands, justice, okay, 10 of swords, king of pentacles। यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में एफर्ट लग रहे हैं, मतलब एक तरफ से मेहनत, डेडिकेशन और बार बार ट्राई करने वाली एनर्जी है। तुम या फिर तुम्हारा जो पार्टनर है अभी भी इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि तुम्हारे लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट या फिर सॉलिड ऑफर आने वाला है, जैसे कोई नया चैप्टर, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली बात, या फिर एक पॉजिटिव साइन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, तुम्हें शायद क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तुम्हारे डाउट्स हैं या पार्टनर के आपके जो एक्शन है और उसके जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। तुम सोच रहे हो क्या ये सच बोल रहा है, जो ये दिख रहा है वही सच है, क्या मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए, ये वाली वाइब यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट या फिर सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कार्ड उसके तरफ ही पॉइंट कर रहा है। मतलब ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म हो सकता है, दोनों तरफ से अगर एफर्ट्स करोगे तब। ठीक है, साथ में यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस भी है साथ में। तो आप लोगों के रिलेशन में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आएगा। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो और आपके सामने वाला, आपका जो पार्टनर है वो कम कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं इक्वेशन बैलेंस होगी, कर्मा काम करेगा, जो फेयर है वही होगा। साथ में यहाँ पे जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ऑनेस्टली ये थोड़ा सा पेनफुल कार्ड है, मतलब एक साइकिल एंड हो रहा है। मतलब तुम्हें एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक या फिर बेट्रेयल झेलना पड़ा होगा, या फिर
आपने ये चीज़ बेट्रेयल झेला होगा या फिर ये चीज़ झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको कहीं न कहीं ये बेट्रेयल झेलना पड़ सकता है। बट गुड थिंग ये है कि उसके बाद हीलिंग और नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे किंग और ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो पार्टनर है या फिर जो फ्यूचर पार्टनर का वाइब है, ये बंदा या लड़की स्टेबल है, मैच्योर है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और तुम्हें जो है ना स्टेबिलिटी देने वाला है। ये वो बंदा है जो ना तुम्हें बोलो तो हर तरह से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है या फिर तुमको सिक्योर फील करा सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो एनर्जी कितनी अच्छी है। मतलब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो, ठीक है। दोनों के वाइब स्टेबिलिटी, ग्रोथ और कहीं ना कहीं एक ग्राउंडेड रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं या फिर नेक्स्ट 3 मंथ में जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए ना एक तरफ मतलब एक तरह से किंग क्वीन वाले की कॉम्बो दिखाई दे रही है। मैंने बोला ना यहाँ पे वो चीज़ मतलब ये दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, तुम्हारी लव लाइफ में अभी कंफ्यूजन और अप्स एंड डाउन्स तो है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी चल रही है क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ है। बट फ्यूचर में क्लैरिटी आएगी, बैलेंस बनेगा क्योंकि कर्मा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सॉलिड स्टेबल कनेक्शन आपको मिलने वाला है। बस तुम्हें अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपनी वर्थ को समझने की कोशिश करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो बंदा है या जो आने वाला है या फिर आपके लाइफ में जो है वो किंग की एनर्जी में है, तो आपको भी क्वीन बनना पड़ेगा। या फिर अगर आप मेल पर्सन हो और देख रहे हो तो जो आपके जो पार्टनर है वो अगर यहाँ पे क्वीन की एनर्जी में है तो आपको किंग बनना ही पड़ेगा। देखो जो सिचुएशन अभी चल रही है ना वो थोड़ी मेसी और बोलो तो कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप सिचुएशन चल रहा है तो ये फेज और ज़्यादा ड्रामेटिक होगा। कभी कभी लगेगा कि इमोशनल फ्लिप हो रहे हैं, ट्रस्ट का इशू है या ऐसा लग रहा है कि सब कंट्रोल में नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ें लगेंगी। एंड जो लोग यहाँ पे कुछ लोग ब्रेकअप में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो हाँ अभी भी थोड़ा दर्द फील होगा आपको, लेकिन ये जो है ना ये एक एंड है और क्लोजर के बाद यहाँ पे हीलिंग आएगी। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का बोलो तो एक लेसन भी है। जो हिडन फीलिंग या फिर जो सीक्रेट रिलेशनशिप थे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपोजर या फिर क्लैरिटी आएगी और तुम्हें पता चलेगा कि आगे का बेस्ट मूव क्या है। नेक्स्ट 3 मंथ में ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ में। एंड जो लोग यहाँ पे मान लो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो उनके लिए भी थोड़ा टेंशन हो सकता है इस टाइम पे। मतलब मैसेज डिले हो रहे होंगे आपके, या आपको कभी लगे कि आपका पार्टनर फुली कमिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और एफर्ट का रिवॉर्ड मिलेगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा कि क्लैरिटी और फेयरनेस आए आपके रिलेशन में। एंड जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मैरिज कमिटमेंट्स दिख रहे हैं, तो जो आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और फेथ रखना होगा आपके कमिटमेंट के लिए, अगर आप वेट कर रहे थे तो। क्योंकि जो माइलस्टोन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंगेजमेंट, प्रपोजल या फिर लॉन्ग टर्म स्टेप, वो आ सकता है। बस टाइम और दोनों तरफ के एफर्ट्स को कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन चाहिए। और मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके लिए कि अपने आप को कभी इग्नोर मत करो। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे आप अगर किंग चाहते हो तो क्वीन बनना होगा, क्वीन चाहते हो तो आपको किंग बनना पड़ेगा। तो अपने आप को कभी इग्नोर मत करो, अपनी सेल्फ वर्थ और अपने इमोशंस को बैलेंस और मेंटेन करो। चाहे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर लॉन्ग टर्म डिस्टेंस में हो या फिर ब्रेकअप हो गया हो या वेट कर रहे हो कि कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट मिले, तो अपना जो आपका गट फीलिंग और जो आपका पेशेंस है ना उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। स्ट्रांग रखिए उस चीज़ को आप, ठीक है। तो सो बेसिकली थोड़ा मेसी और थोड़ा कंफ्यूजिंग, ठीक है, और थोड़ा ड्रामेटिक फेज है,
पर नेक्स्ट 3 मंथ में क्लैरिटी, बैलेंस और स्टेबल लव आपके लाइफ के एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारा पेशेंस, आपका इंट्यूशन और जो आपका एफर्ट है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और सिचुएशन पॉजिटिव टर्न ले रही है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, या फिर बोलो कि आपके लिए टिप यही है कि ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है, बिल्कुल मत करो ओवर थिंकिंग। अपने गट फीलिंग पे भरोसा करो और अपनी वर्थ को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। यूनिवर्स तुम्हारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लान लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी आपके जो चल रहे थे वो ग्रेजुअली क्लियर हो रही है। तो इस टाइम पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका हेल्थ और करियर कैसा रहेगा, या फिर जो लोग हेल्थ के लिए, करियर के लिए देख रहे हैं या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के देख रहे हैं, तो देखती हूँ कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ में आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने फाइल 1 सेलेक्ट किया है, उनका करियर, हेल्थ और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। खुद ही आ गया है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द इम्प्रेस। ओके, तो सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट 3 मंथ में तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और यहाँ पे डायनामिक होने वाला है। मतलब यहाँ पे क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, तुम्हारा फोकस और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जो भी डिसीजन आप ले रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है, ठीक है। अगर कोई टफ प्रोजेक्ट चल रहा है इस टाइम पे आपका, या फिर कोई नेगोशिएशन चल रहा है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, तो इस टाइम पे आपको चिल करने की ज़रूरत है। पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग काफ़ी काम आएगी आपकी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके स्मार्ट प्लानिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, वो नोटिस हो रहे हैं और लोग सीक्रेटली या फिर ओपनली आपका जो आपका एक डेडिकेशन है ना, उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, अभी ग्रोथ का पीरियड है इस टाइम पे। ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये ग्रोथ का पीरियड है। अगर आप नए स्किल्स लर्न कर रहे हो या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ये टाइम परफेक्ट है उस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि इम्पल्सिव डिसीजन अवॉइड करना। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल मत करना। जैसे कभी एक्साइटमेंट में ना हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए अभी इस टाइम पे जो है ना, वो फोकस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जल्दबाजी में कुछ भी, एक्साइटमेंट में कुछ भी रिएक्ट मत करना, ठीक है। तो आपका जो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर ना रिजल्ट देगा ही देगा आपको। प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन या कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस स्ट्रांग है इस टाइम पे। एंड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फाइनेंस, ठीक है, तो ऑनेस्टली थोड़ा यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। कभी आपको लगेगा ना कि पैसा टाइट है, कभी लगेगा कि सपोर्ट या फिर अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं ये क्लियर बता देती हूँ आपको कि ये जो चीज़ें चलेंगी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टेम्प्रोरी है। अगर आप ना थोड़ा कॉशियस रहो या फिर स्मार्ट बजटिंग और प्लानिंग फॉलो करो, तो स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। और अगर आप नए इनकम सोर्स एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर कोई साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो अभी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बस इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करना आप नेक्स्ट 3 मंथ में ना। मतलब कि जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। जो भी डिलेज या फिर जो भी डिपेंडेंसी आप फील कर रहे थे, जो भी चीज़ें खराब हो रही थी, जो नहीं चल रही थी, जिस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, वो क्लियर हो जाएगी। अगर लोन्स थे या फिर पेमेंट्स या इन्वेस्टमेंट का इशू था, तो अगर मैं बोलूँ तो सिचुएशन जो है वो मैनेजेबल है। बस थोड़ा पेशेंस और आपको रियलिस्टिक प्लानिंग चाहिए। और हाँ, यहाँ पे जेनरसिटी और शेयरिंग की भी एनर्जी
आ रही है, मतलब जो हेल्प तुम दूसरों को दोगे, ठीक है, या रिसीव करोगे, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में कन्वर्ट होगी। एंड अगर मैं यहाँ पे हेल्थ बोलूँ, तो ये थोड़ा अलर्ट मोड है, यहाँ पे स्ट्रेस, ओवरवर्क और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ सकती है आपके हेल्थ में, जो आपके माइंड या फिर बॉडी को इम्पैक्ट करेगी। लेकिन ऑनेस्टली ये फेज एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने अनहेल्दी पैटर्न्स ब्रेक करो। अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और मेंटल वेलनेस को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देते हो, तो नेक्स्ट 3 मंथ में एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, वरना प्रॉब्लम फेस करोगे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको ना थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी ध्यान देना इम्पॉर्टेंट, मतलब ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, या फिर आपका जो फाइनेंशियल टेंशन होगा वो हो सकता है, या फिर आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं, वो चीज़ है ना आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। लेकिन सेल्फ केयर और मेडिटेशन, या फिर आपका जो आप खुद यूज़ करते हो, आपका रिलैक्सेशन टेक्निक जो है, ठीक है, जो आपने अडॉप्ट किया हुआ है, जो आपने सीखा है, जो आप करते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हो, जो भी, या फिर नहीं करते हो, तो उस चीज़ को अडॉप्ट करने से आप अपनी मेंटल और इमोशनल बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो इस हैबिट को अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो पीरियड है ना, ये कहीं न कहीं आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा, ठीक है? ग्राउंडेड और बैलेंस बनाने वाला है ये जो सिचुएशन होगा। बस अपनी रूटीन और बाउंड्रीज़ को कंसिस्टेंट मेंटेन करना होगा आपको। मतलब आज किया, कल छोड़ दिया, या तो मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, एक्सरसाइज़ करो, हीलिंग करो, कुछ भी करो, कोई एक चीज़, लेकिन करो, जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो। ठीक है? और उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ रखिए। तो बेसिकली करियर में ग्रोथ और रिकॉग्नाइजेशन है आपका, एंड फाइनेंस में ग्रेजुअली स्टेबिलिटी, और हेल्थ में अगर मैं बोलूँ तो बैलेंस और स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। ये 3 मंथ्स आपके लिए कहीं न कहीं लर्निंग होगा, और बोलो तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एम्पावरमेंट और प्रोग्रेस का फ़ेज़ है ये नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है। एंड आपका जो अगर मैं बोलूँ तो जो आप एफर्ट करोगे, ठीक है? और जो आप कंसिस्टेंट रहोगे, उसका रिवॉर्ड जो है वो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बस अपना फ़ोकस जो है आपका उस चीज़ को सिर्फ़ पेशेंस और सेल्फ केयर मेंटेन करना ज़रूरी है। पेशेंस बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एफ़र्ट कंटिन्यू करो, अपनी इंट्यूशन और गट फीलिंग पे ट्रस्ट रखो, और पेशेंस मेंटेन करो इस टाइम पे। यूनिवर्स का प्लान जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आएगा आपकी लाइफ में। तो अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो, ठीक है? ओके गाइज, अब हम मूव कर रहे हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, कैसे हो आप लोग? और अगर आपने अभी तक पाइल 1 देखा है तो उसमें हमने लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ की फुल डिटेल रीडिंग की। अब टाइम है देखने का कि पाइल 2 आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है? तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, और मैं देखती हूँ कि आपके लिए सबसे फर्स्ट लव लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज गाइड कीजिए। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट किया है, उनका नेक्स्ट 3 मंथ में उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पाइल 1 में भी था। चीटिंग, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of cups, high priestess, 6 of pentacles, 10 of cups, and bottom of the deck पे है डेथ। डर मत जाना इसे देखकर, ठीक है? यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपका 6 of wands, ओके?
एक सेकेंड। आपका जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो ही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑनेस्टली अभी का जो फ़ेज़ है ना, वो थोड़ा ईगो और बोलो तो रिकॉग्नाइज़ेशन का है, ठीक है? अगर आप कमिटेड हो या शादी का वेट कर रहे हो, तो आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि आपका जो पार्टनर है, वो एफ़र्ट को नोटिस नहीं कर रहा है। आप जितना एफ़र्ट कर रहे हो ना, उस चीज़ को वो नोटिस नहीं कर रहा है। मैसेज लेट आ रहे हैं, आप अभी मैसेज कर रहे हो, वो 2 घंटे के बाद आपको रिप्लाई कर रहा है। या लगता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, और लॉन्ग डिस्टेंस में ये और ज़्यादा फ़ील होता है, ठीक है? जैसे हर एफ़र्ट के बाद भी आपको लगेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सीरियसली कभी-कभी ना आप सोच रहे होगे इस टाइम पे कि मैं इतना ट्राई करता हूँ या करती हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ है या फिर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो, अपनी फीलिंग और वर्थ क्लियरली दिखाते हो, तो रिस्पेक्ट और अटेंशन डेफ़िनेटली आपको मिलेगी ही मिलेगी। न्यू लव एक्सप्लोर अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो या सिंगल हो आप, तो आपका जो कॉन्फिडेंस नेचुरली अट्रैक्ट करेगा राइट पर्सन को, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो। एंड अगर मैं बोलूँ तो टाइमिंग और पेशेंस, ये दोनों काम करेगा, और ये जो फ़ेज़ आपके लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मोमेंट भी ला रहा है इस टाइम पे। आप सीख रहे हो कि अपनी वैल्यू कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको इस टाइम पे। साथ में यहाँ पे देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, मतलब ये थोड़ा हेवी है। ब्रेकअप, बेट्रेयल या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कॉम्प्लिकेशन बोलो तो कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तो ऑनेस्टली यहाँ पे दर्द और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉशन फ़ील हो रहा है। कभी-कभी लगेगा कि हार्ट ब्रेक कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है? पार्टनर डिस्टेंट लग रहा होगा, या कम्युनिकेशन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे आप लोगों का। लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और लोनली मोमेंट ज़्यादा होंगे आप दोनों के बीच में इस टाइम पे। कभी-कभी आपको लगेगा ना कि सब कुछ कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ टेंशन ही बढ़ रही है। पर ट्रस्ट करो, हर पेनफुल एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत भी आ रही है आपके लिए, हर एक पेनफुल एंडिंग के साथ। अगर आप अपने बाउंड्रीज सेट करोगे, अननेसेसरी ड्रामा में नहीं पड़ोगे और अपनी लाइफ पे ध्यान दोगे, अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन करोगे, तो हीलिंग और क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये फेज आपके लिए रिफ्लेक्शन और एक इमोशनल ग्रोथ का टाइम लेकर आ रहा है। जो अभी स्ट्रगल हो रहा है ना आपकी लाइफ में इस टाइम में, जितना आप देख रहे हो कितना प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो स्ट्रगल हो रहा है वो फ्यूचर में नेक्स्ट 3 मंथ में आपके लिए कहीं न कहीं एक लर्निंग और आपके लिए एक स्ट्रेंथ बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऑनेस्टली कभी-कभी लगता है कि सिचुएशन टोटली मेसी हो गया, आपको ऐसा फ़ील होता है। अगर यहाँ पे आपके रिलेशन में, क्योंकि ये चीटिंग दिखाई दे रहा है, मैं शुरू ही बोली थी, थर्ड पार्टी है या कोई कॉम्प्लिकेटेड अफेयर चल रहा है अगर आपका, तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रस्ट इश्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकता है आप लोगों के बीच में। कभी लगेगा कि पार्टनर अपनी ईगो और प्राइड के चक्कर में ना आपकी फीलिंग इग्नोर कर रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर कर रहे होंगे या फिर अभी नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर करेंगे। और आप बस ना इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो। सिर्फ़ आप अपनी तरफ से एफ़र्ट किए जा रहे हो, वो इंसान आपको यूज़ किए जा रहा है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई सिंगल है या कोई न्यू लव के लिए थोड़ा वेट कर रहा है या फिर ये कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रिकी है, क्योंकि कभी-कभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस फ़ील होगी। अगर कोई पर्सन भी आएगा ना, तो उसका वाइब आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बंदा है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन से ये सब कहीं न कहीं हैंडल हो जाएगा। अगर आप भी सामने वाला चतुर चालाक है, तो आप भी बेवकूफ़ थोड़ी हो। तो आप भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करना, उससे उसी ट्रिकी वे में बात करना, उसी तरीके से। तो कम्युनिकेशन से चीज़ें हैंडल हो जाएगी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ मेंटेन करना, तो कहीं न कहीं ये चीज़ को अपना प्रायोरिटी रखना।
जो आपके बाउंड्रीज़ और जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसको अपना टॉप प्रायोरिटी रखना, ठीक है? वरना फ्यूचर में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा देख रहे हो वहाँ पे रिग्रेट दिखाई दे रहा है, रिग्रेट फ़ील करोगे, ठीक है? तो बेसिकली ये फ़ेज़ आपको सिखा रहा है कि अपनी फीलिंग और डिग्निटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, कभी भी नहीं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी का जो फ़ेज़ है ना, वो थोड़ा हेवी और इमोशनल लग रहा है, ठीक है? आपको ये फ़ील हो रहा है कि आपने जितना कोशिश किया अपनी तरफ से, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपका पर्सन कटा-कटा लग रहा है, आपको दूर-दूर भाग रहा है ये इंसान, ठीक है? आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर मैसेज कर रहे हो, लेट रिप्लाई कर रहा है, और ये चीज़ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या फिर सैडनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रही है। और कभी-कभी लगेगा ना कि इमोशनल स्ट्रगल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है आपका, या फिर परेशान हो यहाँ पे। पर यहाँ पे फ़ोकस करना इम्पोर्टेंट है आपको, जो भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है चीज़ें आपके पास में, उस पे अटेंशन दो। जो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे इसके पास 2 कप भरे हुए हैं, ठीक है? तो उस पे अटेंशन दो आप, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चला गया है, उस पे अटेंशन कम दो। जो इमोशनल एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसको वेस्ट मत होने दो। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करोगे और अननेसेसरी ड्रामा में नहीं पड़ोगे, तो हीलिंग और क्लैरिटी डेफ़िनिटली मिलेगी। ये जो फ़ेज़ है ना, वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन और ग्रोथ का टाइम ला रहा है आपके लिए। पास्ट को आप जितना जल्दी हो सके लेट गो करो और अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करो। ठीक है? एंड यहाँ पे मैं बोलूँ तो सीक्रेट्स और बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट चल रही है आपके रिश्ते में, तो आपकी जो गट फीलिंग और जो आपकी इंट्यूशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? कभी-कभी कन्फ्यूज़न और बोलो तो अनसर्टेनिटी फ़ील होगी आपको, लेकिन जो भी आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है, उस पे ध्यान ज़रूर देना, उसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। एंड जो लोग यहाँ पे जो भी इस वीडियो को सिंगल लोग अगर देख रहे हो ना, तो न्यू लव एक्सप्लोर कर रहे हो आप, तो यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स और वाइब्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं, एंड जो भी आपको वाइब्स मिल रही है या फिर जो भी सब्टल सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको, उस चीज़ को फॉलो करो। आपके लिए क्लैरिटी अभी बस कहीं न कहीं मतलब आपके लिए जो एक क्लैरिटी है ना, अभी थोड़ी डिले लगेगी आपको, या फिर आप फ़ील करोगे कि यार मैं मतलब किसी के ऊपर क्रश भी है, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। लेकिन जो डिसीज़न आप अपने इनर गाइडेंस से लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका इंट्यूशन जो आपको बोलेगा, आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, तो आप जो भी डिसीज़न अपने इनर गाइडेंस से लोगे, वो लॉन्ग टर्म में सही रहेगा आपके लिए। बेसिकली अपनी इंस्टिंक्ट और अपने पेशेंस को फॉलो करो, सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड होगा। एंड इसके बाद देख रहे हो यहाँ पे ये कार्ड पाइल 1 में भी था, ये दोनों पाइल 1 में भी था, ठीक है? तो यहाँ पे जो दिख रहा है गिव एंड टेक, ठीक है? यहाँ पे बैलेंस का काफ़ी रोल दिख रहा है। कभी-कभी लगेगा कि आपका जो पार्टनर है कनेक्शन में एफर्ट और एक जो अटेंशन होता है ना, वो अनइवन है, ठीक है? आप दोनों के बीच में थोड़ा अनइवन है। अगर आप अपनी फेयरनेस और क्लैरिटी मेंटेन करोगे, तो म्यूचुअली यहाँ पे रिस्पेक्ट और हार्मनी आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बनेगी। न्यू लव अगर आप लोग जो भी यहाँ पे सिंगल्स देख रहे हो, ठीक है? तो न्यू लव एक्सप्लोर कर रहे हो या फिर किसी के ऊपर क्रश है, तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे तुम्हारी जेनरसिटी एंड क्लियर कम्युनिकेशन नेचुरली अट्रैक्ट करेगी राइट कनेक्शन को। एंड यहाँ पे एक इमोशनल हाई का भी फेज़ आ रहा है। अगर कमिटेड हो या फिर शादी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ना लव और इमोशनल डेप्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बस थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए। सिंगल के लिए भी एक डीप इमोशनल कनेक्शन पॉसिबल है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है? कभी लगेगा कि यूनिवर्स परफेक्ट टाइम से चीज़ें ला ला रहा है आपके लाइफ में, और क्लैरिटी और हैप्पीनेस मतलब ग्रेजुअली कहीं न कहीं डेवलप होगी आपके लाइफ में। और फाइनली
जो आपका ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न था या फिर पुरानी जो भी आपकी सिचुएशंस थी या फिर जो अनहेल्दी डायनामिक्स थे, वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर-अंदर। कभी-कभी इमोशनल जो जो एक इमोशनल टर्बुलेंस होता है ना, जो इमोशनल टर्बुलेंस अ, रहता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फ़ील होगा आपको, ठीक है? पर ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है डेथ। तो यहाँ पे टोटली ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है, नई शुरुआत के लिए। कहीं न कहीं स्पेस बन रही है, एक न्यू रिलेशन के लिए, एक नए न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है? नए लव, जेन्युइन कनेक्शन और इमोशनल रीसेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो आप रेडी हो जाओ नए चैप्टर के लिए, ओल्ड बैगेजेस जो भी लेकर बैठे हो, ठीक है? उसे छोड़ दो, ठीक है? ओपन हार्ट होकर ना सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, पास्ट बैगेजेस को छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो। और एक बात, जो भी आप फील कर रहे हो ना इस टाइम पे, जो भी कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन या फिर जो भी सैडनेस है आपके लाइफ में, वो सारी चीजें टेम्पररी है, वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है? आपके लिए अब एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। अपनी लाइफ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हैप्पीनेस और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो आप, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स के टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे रहा है बिल्कुल सही टाइम पे। बस ओपन हार्ट के साथ आगे बढ़ो, और जो डिज़र्व करते हो वो तुम्हें वापस ज़रूर मिलेगा, या फिर आपके पास जो नई चीज़ है वो ज़रूर आएगी, या फिर आप अपने पास्ट से या फिर जो करंट सिचुएशन है उससे जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिल रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो भी कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है आपकी, और वो चीज़ें आप फिर से एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो उस रिलेशन में भी, ठीक है? तो चलिए, ये थी पाइल 1 आपकी लव रीडिंग। अब मैं देखती हूँ कि आपके करियर, हेल्थ में क्या आ रहा है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी नेक्स्ट 3 मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए पाइल 2 की करियर, हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनका करियर, हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। गाइस, एनर्जी क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपसे कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, वाओ, द सन, पाइल 2। आपके तो फाइनेंस ज़बरदस्त रहने वाले हैं, करियर भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आ गई हाई प्रिस्टेस। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जजमेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है द मून। ओके पाइल 2, तो यहाँ पे आपका, अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट 3 मंथ, पहले हम करियर ही देखते हैं, बाद में हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट 3 मंथ थोड़ा सा आपको इंटेंस और एक्साइटिंग दोनों फील होगा। जो लोग अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, कभी-कभी आपको लगेगा कि आपका जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, या रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, जो एफर्ट्स आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ्रूटफुल होगा। नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है? कभी ओवरवेल्म फील होगा आपको, कभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, मल्टीटास्किंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा फील होगी आपको यहाँ पे। पर ये फेज़ तुम्हें कहीं न कहीं लीडरशिप और एक डिसीज़न मेकिंग में और स्ट्रॉन्ग बनाएगा इस टाइम पे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको, आपका जो एक होता है ना, लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है? लाइक रिकॉग्निशन और अचीवमेंट काफ़ी हाई होंगे आपके। आपके जो हार्ड वर्क और जो आपका डेडिकेशन होगा, ठीक है? उसको लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में नोटिस करेंगे, या फिर अभी नोटिस करना शुरू कर चुके होंगे। और जो चीज़ें डिले थी, ठीक है?
वो अब कहीं न कहीं प्रोग्रेस में आएँगी, वो चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। तो अब वो चीज़ें ना आपको दिखेगी कि जो चीज़ें रुक रही थी वो सारे काम आपके आगे बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बच के रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकते हैं। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो नेटवर्किंग और आपको स्मार्ट कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो आप। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके साथ कोलैबोरेशन अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, तो इसलिए कोलैब करना शुरू कर दो। बेसिकली करियर के लिए अभी का जो फ़ेज़ आपका है, वो ग्रोथ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन का है इस टाइम पे, ठीक है? बस स्ट्रैटेजिक और फ़ोकस्ड रहने से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, या फिर आपको बोलो तो स्ट्रैटेजिक और फ़ोकस्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। और अगर मैं यहाँ पे अब पैसा और फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करूँ, तो देखो नेक्स्ट 3 मंथ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स फ़ील हो रहा है, ठीक है? हो सकता है वो चीज़। कभी लगेगा आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स लिमिटेड है, या फिर आपका जो एक्सपेक्टेड गेन्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिलेड है। लेकिन अगर आप स्मार्टली प्लानिंग और बोलो तो एक होता है ना बजटिंग प्लान करो, ठीक है? और उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे, अननेसेसरी रिस्क अवॉइड करोगे, तो कहीं न कहीं बैलेंस और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी आपकी लाइफ़ में, ठीक है? बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी वो चीज़। जो भी फाइनेंशियल डिसीज़न अभी लोगे आप इस टाइम पे, वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कहीं न कहीं फाउंडेशन बनेगी। इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे फ़ोकस करना आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा पेशेंस मेंटेन करना ना अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है? किसी भी चीज़ में पेशेंस रखना आपके लिए, अगर आप उसे टॉप प्रायोरिटी बनाओगे ना, बहुत अच्छा होगा। एंड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो पॉज़िटिव साइड ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मतलब कभी लगेगा कि लक आपके साइड पे काम कर रहा है और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे गेन्स आ रहे हैं। अगर आप स्मार्ट और डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है? दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ, तो आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मून की एनर्जी है, कभी-कभी ऐसा लगेगा कि स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर ओवरऑल ये जो फ़ेज़ है ना आपके लिए या फिर आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बन के आ रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो कन्फ्यूज़न माइंड में आएगा ना आपका, जिस चीज़ से कन्फ्यूज़ होगे, तो उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल देना। यहाँ पे 2 चीज़ दिखाई दे रही है, अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करना, आपकी जो गट फीलिंग बोली कि उस चीज़ को फ़ॉलो करना। एंड अगर मैं यहाँ पे हेल्थ की बात करूँ, तो ऑनेस्टली नेक्स्ट 3 मंथ थोड़ा अटेंशन डिमांडिंग फेज़ दिखाई दे रहा है आपका हेल्थ को लेकर। स्ट्रेस और वर्कलोड काफ़ी हाई, मतलब जो वर्कलोड होगा ना, इसकी वजह से आप ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई फ़ील करोगे, ठीक है? और कभी-कभी लग सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान है, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, मतलब स्लीप और एनर्जी लेवल थोड़ा कहीं न कहीं फ्लक्चुएट करेंगे आपके। पर अगर आप डेली रूटीन, डाइट और सेल्फ केयर पे फ़ोकस करोगे, तो हेल्थ कहीं न कहीं आपकी ग्रेजुअली स्टेबलाइज़ हो जाएगी। मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बोलो तो मतलब आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मेंटल क्लैरिटी। और इस चीज़ के लिए आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी नेक्स्ट 3 मंथ में। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना मेडिटेशन या रिलैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। कुछ भी करो, कुछ भी अपनी लाइफ पे लेकर आओ। मेडिटेशन, खुद की हीलिंग करो, कोई भी टेक्निक यूज़ करो, कुछ भी जर्नलिंग करो, कुछ भी, बट अपने लाइफ में रिलैक्सेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है? और हाँ, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, तो बॉडी और माइंड का बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट हो और अपनी हेल्थ पे प्रोटेक्टिव फोकस करोगे, तो आपका जो स्मॉल हेल्थ चैलेंज है ना, वो ईज़िली मैनेज हो जाएगा। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि फिज़िकल एनर्जी और मेंटल फोकस, ठीक है?
लो है, पर डिसिप्लिन और सेल्फ केयर से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ जो है ना, वो आपके हेल्थ में अवेयरनेस और रूटीन पे फोकस काफ़ी क्रूशियल दिख रहा है। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस डाल रही हूँ शायद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू।